बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मुजना ऑफिशियल और मैं हूं मुजना। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान सा स्टूडेंट पास्ता। इसमें आपको कोई भी पास्ता बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है और ये झटपट तैयार होता है। सिर्फ 20 मिनट में आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने 6 से 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। आप कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाला है मैंने। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको हल्का सा 10 सेकंड्स के लिए सौते करना है। फिर इसमें एक प्याज डाल देंगे, चॉप की हुई, बहुत ही बारीक चॉप किया है इसको मैंने। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 150 ग्राम चिकन है। आप लोगों के पास चिकन नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, परेशान नहीं होना। इसको हम लोग इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको और इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है। इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून भर के नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। और इसमें हम डालेंगे पास्ता 2 कप्स। 2 कप पास्ता के जाएंगे। इसमें आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। इसको हमने कोई बॉयल नहीं करना, बिल्कुल आप लोगों ने वैसे ही पास्ता ऐड कर देना है। अब ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, आपके पास छोटे हैं तो आप 3 या 4 टमाटर डालेंगे। इसको हम लोगों ने चॉप करना है, या इसका पेस्ट बना लें या फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। आप लोग किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बहुत ही बारीक सा चॉप कर लें। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो आप इनको स्किप कर दें, लेकिन ये बहुत ही हल्का सा माइल्ड सा इसका फ्लेवर आएगा। अब ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसको अब हम थोड़ा सा और चलाएँगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट हमें मिल जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल फाइन हो गया है ये टमाटर और मिर्च का पेस्ट। अब इसको हम पास्ता में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी है। अब इसको डालने के बाद हम पास्ता को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे स्पाइसेस वगैरह पास्ता और चिकन के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। आप लोग मैक्रोनीस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आप पेनी पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप शेप में पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। ये 2 कप पास्ता के हिसाब से मैं 2 कप पानी के डालूंगी इसमें। इसको हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। आप लोगों ने फ्लेम हाई नहीं करनी और ना ही फ्लेम बहुत ज़्यादा लो हो। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि पास्ता हमारा अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अगर तो पास्ता में थोड़ा सा पानी होगा तो हम तेज़ करके आग इसका पानी ड्राई कर देंगे, और अगर इसमें कच्चापन होगा तो हम थोड़ी सी आग कम करके इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। ये देखें 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अगर इसमें मैक्रोनी या फिर पेनी पास्ता होता तो वो 8 मिनट लेता पकने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए आपने इसको 9 से 10 मिनट के लिए पकाना है। ये एक शिमला मिर्च ली है मैंने क्यूब्स में काट के, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। आप लोगों ने कोई भी वेजिटेबल, गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप लोग चिकन नहीं डालेंगे तो भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम टेस्ट रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून केचप के। आप लोग चाहें तो चिली गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सादा टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने केचप डालने के बाद इसको आग तेज़ करके 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप लोग इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं, और ये क्योंकि स्टूडेंट स्पेशल रेसिपी है तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट है। आप लोग इसको बनाएं। आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक भी देना है। बहुत ही मज़े की बनती है और इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको स्पेशल जाके लानी पड़े, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं।
अब इसको हम गरम गरम सर्व कर देंगे। आप लोग इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं या इसको सिंपल भी खा सकते हैं, बहुत ही ये टेस्टी है। तो चलें जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है अच्छा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, इधर मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इसको अच्छा सा कमेंट करना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।